मूवी की शुरुआत में हमें छोटा सा जैक दिखाया जाता है जो एक सैनिक खिलौने से खेल रहा होता है। तभी वहाँ जैक के डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि जैक तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। जैक कहता है कि माँ कहती थी राक्षसों से डरकर बादल गरजते हैं, इसलिए मैं नहीं सो पाया। तभी जैक एक छोटी सी किताब को खोलता है और कहता है ये किताब मुझे माँ की पुरानी चीजों में मिली है, क्या डैड तुम मुझे इस किताब की कहानी सुनाओगे। फिर जैक के डैड जैक को कहानी में बताते हैं कि पादरियों ने गमले में जादुई बीज उगाए जिससे वे ईश्वर से आसमान में जाकर मिल सकें। लेकिन स्वर्ग और धरती के बीच एक स्थान था जिसमें राक्षस रहते थे। वे पादरियों को मारकर धरती पर आ जाते हैं। धरती पर राक्षस इंसानों को मारकर खाने लगते हैं। इससे परेशान होकर राजा एरिक ने पादरियों के साथ एक सभा की। पादरियों ने राजा से एक राक्षस का दिल मांगा, जिससे राजा एरिक ने एक राक्षस को मारकर उसका दिल पादरियों को दिया। पादरियों ने तंत्र मंत्र के जरिए उस दिल से राजा एरिक के लिए एक ताज बनाया। जब राजा एरिक ने उस ताज को पहना, जिससे सभी राक्षस राजा एरिक के गुलाम बन गए। राजा एरिक ने राक्षसों को वापस राक्षस लोक जाने का आदेश दिया, जिससे सभी राक्षस धरती छोड़ अपने राक्षस लोक लौट गए। फिर राजा एरिक ने उस जादुई पेड़ को कटवा दिया, लेकिन बाकी बचे जादुई बीज राजा ने अपने पास रख लिए। जब राजा की मौत हुई तब पादरियों ने ताज और जादुई बीज राजा के साथ दफन कर दिए। फिर जैक अपने डैड से पूछता है कि राक्षस फिर वापस आ गए तो। उसके डैड कहते हैं कि अब वो नहीं आ सकते, लेकिन जैक ये बस कहानी है। फिर जैक के डैड वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम 10 साल बाद वाला सीन देखते हैं जहाँ जैक अब बड़ा हो चुका है। जैक के अंकल जैक को घोड़ा बेचने के लिए भेजते हैं। जैक अपना घोड़ा बेचने के लिए बाजार आता है, जहाँ जैक अपना घोड़ा और गाड़ी छोड़कर एक शो देखने लगता है, जिस शो में वही राक्षसों की कहानी को बताया जा रहा होता है। उस शो में छुपकर राजकुमारी इजाबेल भी आई होती है। राजकुमारी को वहाँ कुछ लोग छेड़ने लगते हैं, जिससे राजकुमारी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वे लोग राजकुमारी को पकड़ लेते हैं। तभी जैक उनके बीच आकर राजकुमारी को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी जैक के पीछे शाही सिपाही आ जाते हैं, जिससे सभी डरकर नीचे झुक जाते हैं। जब जैक पीछे मुड़कर देखता है तब एलमोंट जैक को झुकने के लिए कहता है, जिससे जैक उन सैनिकों को देखकर झुक जाता है। फिर वे लोग इजाबेल को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जब जैक बाहर आकर देखता है कि उसका सिर्फ घोड़ा है, गाड़ी को कोई चुरा ले गया है, जिससे जैक अपनी गाड़ी को ढूंढने लगता है। फिर हम रोड्रिक को देखते हैं, जिसके साथ राजकुमारी का विवाह होने वाला है। रोड्रिक का वफादार कहता है कि आपको महाराज ने बुलाया है, क्योंकि राजकुमारी फिर बिना बताए घूमने चली गई थी। रोड्रिक उससे कहता है कि मुझे राजकुमारी से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरा प्लान कुछ और है। फिर रोड्रिक एक कमरे में पहुंचता है जहां सारा सामान बिखरा पड़ा होता है, जिससे वो घबराकर जादुई बीजों को देखता है, लेकिन वे गायब हो चुके होते हैं। फिर वो ताज को देखता है, लेकिन वो ताज वहीं होता है, जिससे रोड्रिक कहता है कि सारे दरवाजे बंद करवा दो, हर एक की तलाशी लो। सैनिक सभी की तलाशी लेने लगते हैं, जिससे वो पादरी जैक से कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदूंगा, इसके लिए तुम्हें ये बीज संभाल कर रखने होंगे, क्योंकि ये जादुई बीज हैं। ये बीज जाकर पादरी पीटर को दे देना। ये पादरियों के लिए बीज बहुत जरूरी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये बीज भीग ना पाए। फिर वो पादरी जैक का घोड़ा लेकर भागने लगता है, जिससे सैनिक उस पादरी का पीछा करने लगते हैं, जिससे जैक वहाँ से निकल आता है। जब जैक अपने घर पहुँचता है तब उसके अंकल उस पर बहुत गुस्सा होते हैं, जिससे वे बीज फेंक देते हैं। जैक वो बीज उठाने लगता है, तभी एक बीज घर के बेसमेंट में गिर जाता है। इधर राजकुमारी अपने डैड से कहती है कि मैं रोड्रिक से विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अपना रास्ता चुनना है। तभी राजा कहते हैं कि तुम्हारी शादी रोड्रिक से ही होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है, जिससे राजकुमारी काफी दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर रात में राजकुमारी चुपके से महल से निकल जाती है। रोड्रिक पादरी से उन बीजों के बारे में पूछता है, लेकिन पादरी उन्हें कुछ नहीं बताता है, जिससे रोड्रिक पादरी को मार देता है। इधर इजाबेल घोड़े से जा रही होती है, लेकिन वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिससे इजाबेल एक घर को देखकर वहाँ रुकने के लिए आगे बढ़ती है। दरअसल वो घर जैक का ही होता है। इजाबेल जैक से पनाह मांगती है, जिससे जैक उसे अंदर आने के लिए कहता है। फिर जैक और इजाबेल बातें करने लगते हैं। इधर बेसमेंट में पड़ा वो बीज भीग जाता है, जिससे वो बीज उगने लगता है। देखते ही देखते उस पेड़ की बेलें बड़ी होने लगती हैं। साथ में जैक का मकान भी ऊपर जाने लगता है, जिसमें राजकुमारी फंस जाती है, लेकिन जैक उसे बचाने के लिए मकान के साथ ऊपर जाता है। जैसे ही जैक मकान में घुसने की कोशिश करता है, जिससे जैक फिसल जाता है और जैक नीचे गिरने लगता है। जैक नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। सुबह राजा अपने सैनिकों से उसे होश में लाने को कहता है। जब जैक होश में आता है तब राजा उससे पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ में मेरी बेटी का शाही जेवर कैसे आया।
जैक उन्हें बताता है कि रात में वो मेरे पास पनाह लेने आई थी, लेकिन वो मेरे घर के साथ ही बहुत ऊंचाई पर चली गई। राजा एलमोंट से ऊपर जाने के लिए एक सैनिकों की टुकड़ी बनाने के लिए कहता है। जैक उनसे कहता है मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा, जिससे राजा कहते हैं कि ठीक है, ये सब तुमने देखा है, इसलिए तुम भी जैक ऊपर जाओ। फिर थोड़ी ही देर बाद जैक और कुछ सैनिकों की टुकड़ी ऊपर जाने लगती है। जैक एलमोंट से पूछता है कि ऊपर क्या होगा। एलमोंट कहता है कि मुझे नहीं मालूम ऊपर क्या है। काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए वे लोग ऊपर चढ़ते हैं, जिससे कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं। फिर वे लोग राक्षस लोग पहुंच जाते हैं और राजकुमारी को ढूंढने लगते हैं। रोड्रिक चुपके से जैक पर चाकू लगाकर उन बीजों के बारे में पूछने लगता है, जिससे जैक रोड्रिक को वो बीज दे देता है। लेकिन जैक एक बीज बचाकर अपने पास रख लेता है और उसे अपने लॉकेट में छुपा लेता है। सभी लोग इजाबेल को ढूंढते हुए एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं। जैक को वहां पर एक किताब मिलती है, जिससे जैक एलमोंट से कहता है कि वो यहीं पर छुपी थी, क्योंकि ये किताब मैंने उसे दी थी। रोड्रिक और उसके साथी दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। एलमोंट को आगे चलकर भेड़ें दिखती हैं, जिससे जैक और एक सिपाही भेड़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वे लोग एक जाल में फंस जाते हैं। एलमोंट उन्हें छुड़ाने के लिए रस्सी काटने लगता है। जैक भी रस्सी काटकर नीचे आ जाता है। तभी उन लोगों को एक राक्षस आता दिखाई देता है, जिससे जैक पानी में डुबकी लगाकर छुप जाता है। लेकिन राक्षस को इंसानों की खुशबू आ जाती है, जिससे वो राक्षस उस सिपाही को पकड़ लेता है। तभी एलमोंट राक्षस पर हमला करता है, जिससे राक्षस एलमोंट को भी पकड़ लेता है और उन दोनों को लेकर वहां से जाने लगता है। जैक भी उसका पीछा करने लगता है। इधर रोड्रिक अपने एक सैनिक को नीचे फेंक देता है। तभी एक राक्षस रोड्रिक के वफादार को खा जाता है। तभी वहाँ दूसरा राक्षस भी आ जाता है। वो रोड्रिक को पकड़ने वाला ही होता है। तभी रोड्रिक उसे ताज दिखाकर गुलाम बना लेता है। इधर जैक उस राक्षस का पीछा करते हुए उनके ठिकाने पर आ जाता है। एक राक्षस जो इजाबेल से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँची, लेकिन इजाबेल जवाब देने से मना कर देती है, जिससे वो राक्षस बाकी लोगों के बारे में पूछता है। इजाबेल कहती है कि मैं अकेली आई हूँ। तभी वो राक्षस कहता है कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम एरिक के खानदान से हो। जहाँ तुम जाओगी सभी तुम्हारे पीछे आएंगे। फिर वो राक्षस राजकुमारी को लेकर अपने साथियों के बीच जाता है। तभी वहाँ वही राक्षस एलमोंट और उसके सिपाही को लेकर आता है और उन दोनों को अपने सेनापति के सामने रख देता है। वो राक्षस एलमोंट के सैनिक को उठाकर खा जाता है। इधर जैक भी अंदर आ जाता है। फिर वो राक्षस एलमोंट से और लोगों के बारे में पूछता है। तभी एक राक्षस कहता है कि ये मेरा शिकार है, जिससे वो राक्षस भड़क कर उस राक्षस को मारता है। तभी रोड्रिक वो ताज पहनकर वहाँ आ जाता है, जिससे सभी राक्षस घुटने के बल बैठ जाते हैं। इधर जैक खजाने की गुफा में पहुँच जाता है, जहाँ धरती से लूटा गया बहुत सारा खजाना होता है। एलमोंट रोड्रिक से छुड़वाने के लिए कहता है। रोड्रिक उन्हें मना कर देता है और राक्षसों से कहता है कि अब हम धरती पर जाएंगे और धीरे धीरे पूरी धरती पर कब्जा कर लेंगे। कल हम सुबह धरती पर हमला करेंगे, जिससे सभी राक्षस रोड्रिक की जय जयकार करने लगते हैं। इसके बाद जैक इजाबेल को देख लेता है। इजाबेल को एक राक्षस पिंजरे में कहीं ले जा रहा होता है। एलमोंट को राक्षस पकाने के लिए किसी चीज में लपेटता है, लेकिन जैक भी वहाँ आ जाता है और इजाबेल को पिंजरे से निकालने की कोशिश करने लगता है। जब जैक इजाबेल का पिंजरा नहीं खोल पाता है, तब जैक एलमोंट को एक चाकू दे देता है। राक्षस के आते ही जैक छुप जाता है। वो राक्षस एलमोंट और कुछ सुअरों को पकाने के लिए उन्हें आग पर रखता है। तब तक जैक ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद राक्षस इजाबेल को बाहर निकालता है और उसे पकाने के लिए इजाबेल को काटने ही वाला होता है। तभी जैक एक खंजर उस राक्षस के ऊपर से मार देता है, जिससे वो राक्षस चीखने चिल्लाने लगता है। इधर एलमोंट भी अपने आप को आजाद कर लेता है। तभी वो राक्षस दीवार से टकरा जाता है, जिससे वो खंजर राक्षस के बिल्कुल अंदर घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर धरती पर उसी जादुई पेड़ के पास राजा और उसकी सेना अपना बसेरा बना लेते हैं। राजा अपने सेनापति से सलाह लेता है कि हमें ये बेल काटनी चाहिए या नहीं। सेनापति कहता है हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। एलमोंट जैक से पूछता है कि हम किस तरफ चले। जैक कहता है कि हम पानी के साथ साथ चलेंगे, जिससे हम झरने के पास पहुंच जाएंगे। फिर तीनों लोग पानी के साथ साथ जाने लगते हैं। थोड़ी ही दूर जाकर देखते हैं कि झरने के पास एक राक्षस सो रहा है, जिससे जैक एक मधुमक्खी का छत्ता लाता है। जैक और एलमोंट चुपके से जाकर वो मधुमक्खी का छत्ता राक्षस के हेलमेट में डाल देते हैं और वहाँ से भागकर छिप जाते हैं। धीरे धीरे वो मधुमक्खियाँ राक्षस को काटने लगती हैं, जिससे वो इधर उधर भागने लगता है। तभी एक मधुमक्खी के कारण वो राक्षस नीचे गिर जाता है, जिससे वो तीनों हंसने लगते हैं। फिर एलमोंट उनसे कहता है कि तुम दोनों जाओ, मैं रोड्रिक से बिना ताज लिए नहीं आऊंगा।
दूंगा। फिर इजाबेल और जैक वहाँ से जाने लगते हैं। इधर जैसे ही वो राक्षस धरती पर गिरता है, वहाँ सभी भयभीत हो जाते हैं, जिससे राजा सेनापति से उस बेल को काटने का आदेश देते हैं। जैक और इजाबेल धीरे धीरे बेल से नीचे उतर रहे होते हैं। इधर सभी लोग जोरों से उस बेल को काट रहे होते हैं। रोड्रिक सभी राक्षसों को लेकर उसी झरने के पास आता है जहाँ तक धरती से वो बेल आई हुई थी। इसके बाद रोड्रिक आगे जाकर देखने लगता है। तभी एलमोंट उस पर हमला कर देता है, जिससे वो जादुई बीजों की पोटली वहीं गिर जाती है। फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है। काफी फाइट होने के बाद एलमोंट रोड्रिक को चाकू मार देता है, लेकिन रोड्रिक की थोड़ी ही देर बाद मौत हो जाती है और वो ताज राक्षसों का सेनापति उठा लेता है, जिससे सभी राक्षस उसे राजा मानने लगते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। इधर धरती पर बे लोग सभी बेलों को काट देते हैं, जिससे वो पूरी बेल नीचे गिरने लगती है और साथ ही एलमोंट भी उसी बेल पर कूद जाता है। जैक और इजाबेल नीचे गिरती बेल से कूद जाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है और एलमोंट भी पानी में कूद जाता है। इसके बाद इजाबेल अपने डैड से मिलती है और उनको सारी बातें बताती है। इसके बाद राजा जैक का धन्यवाद करते हैं। फिर इजाबेल वहाँ से चली जाती है। इधर राक्षसों के राजा को वो जादुई बीजों की पोटली मिल जाती है, जिससे वो उन्हें भिगो देता है और वहाँ बेलें उगने लगती हैं। फिर सभी राक्षस नीचे जाने लगते हैं। तभी जैक को वो राक्षस नीचे आते हुए दिखाई देते हैं, जिससे जैक राजा को बताने के लिए घोड़े पर तेजी से जाता है। जैक जल्दी से पहुंचकर बताता है कि सभी लोग भागो, राक्षस आ रहे हैं, जिससे वे सभी लोग भागने लगते हैं। राक्षस धीरे धीरे सभी को मारते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर ये बात एलमोंट को पता लग जाती है, जिससे एलमोंट अपने सैनिकों को तैयार कर लेता है, जिससे उसके सैनिक उन्हें रोकने के लिए तरह तरह की तैयारियां करने लगते हैं। राजा और जैक के किले में घुसते ही एलमोंट किले का दरवाजा बंद करवाने लगता है, जिससे राक्षसों का राजा पानी में गिर जाता है, जिससे सभी राक्षस किले पर तरह तरह की चीजों से हमला करने लगते हैं। सभी राक्षस दरवाजे में हुक्स फांस लेते हैं और किले का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं। इधर इजाबेल और जैक अन्य राज्यों को बताने के लिए महल की सुरंग से जाने लगते हैं। सभी राक्षस महल के अंदर पेड़ जलाकर फेंकने लगते हैं। राक्षसों का राजा भी पानी से होते हुए सुरंग में पहुंच जाता है, लेकिन वो राक्षस राजकुमारी की गंध से उसे ढूंढ लेता है, जिसे जैक और इजाबेल भागने लगते हैं। वो राक्षस उन पर हमला करने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो राक्षस इजाबेल को पकड़ लेता है और उसे खाने ही वाला होता है। तभी जैक उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो राक्षस जैक को भी पकड़ लेता है। वो राक्षस जैक को खाने ही वाला होता है। तभी जैक अपने लॉकेट से वही एक जादुई बीज उसके मुंह में डाल देता है, जिससे वो बीज अंकुरित होने लगता है। राक्षस उन दोनों को छोड़ देता है। तभी वो बेले राक्षस के अंदर से निकलने लगती हैं और उसकी मौत हो जाती है। इधर राक्षस काफी मेहनत करने के बाद दरवाजा खोल लेते हैं, जिससे सभी सैनिक अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। राक्षस उन्हें खाने के लिए आगे आते हैं। तभी वो बेले पूरे महल को गिरा देती हैं। तभी जैक वो ताज पहनकर वहां आता है, जिससे सभी राक्षस उसके गुलाम हो जाते हैं और घुटने के बल झुक जाते हैं। इसके बाद जैक उन्हें वापस जाने का आदेश देता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अब इजाबेल और जैक की शादी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे भी हैं और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।